वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने आपको कमिट किया था कि आज आपकी मुलाकात एक ट्रूली इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से करवाऊंगी जिन्होंने माइक्रो लेवल पे अपना बिजनेस शुरू किया और वो आज एक बहुत मतलब ह्यूज लेवल पे सक्सेसफुल हो गई है माशाल्लाह से। और ट्रिक इसकी सीखने के लिए बेसिकली हमने इनको बुलाया है ताकि आप लोग भी जो सोच रहे हैं कि हम किस तरह से कम रिसोर्सेज के साथ एक बड़ी चीज कर लें एंड देन उसको सक्सेसफुल भी बना दें, तो उसे हमें गाइड करने के लिए मोहम्मद खान ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद, आई एम नॉट मिस्टेकन, आप एक डेयरी फार्मर हैं और साथ में आपकी अपनी केक्स की भी बिजनेस है। यस, दीज टू आल्सो जी, और भी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें चल रही हैं। माइक्रो बिजनेसेस, दैट्स द की वर्ड। और जिसमें डेयरी फार्म भी स्मॉल स्केल पे है, केक्स भी स्मॉल स्केल पे है, ऑनलाइन बिजनेसेस जो छोटे मोटे कर रहा हूँ एफिलिएट साइट्स वगैरह वो भी स्मॉल स्केल पे है। द बॉटम लाइन बीइंग स्मॉल स्केल। बिकॉज अक्सर हम लोग कॉल भी करते हैं प्रोग्राम में, आए भी हैं लोग जिनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम लोग कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे, लेकिन जब अंदर देखें कुरेदें सिचुएशन तो कोशिश भी नहीं की कुछ करने की, बस इंतजार किया कि कोई चीज हो जाए, बस आसमान से गिर जाए। तो ये क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती क्या है? क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनफैक्ट एज द वर्ड इम्प्लाइज, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, आप अपने ही लिए काम करते हैं, बट उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी ये इन्वॉल्व हो जाती है कि आप मार्केट में गैप्स ढूंढते हैं। जो मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जी एक फॉर 5 years आई रैन अ स्मॉल मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन, दूध की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने BCS करने के बाद दूध देना शुरू किया जब, तो उसमें द सिंपल थिंग वाज, दिस वाज 7-8 years ago, उसमें मार्केट गैप ये था कि एक तरफ आपके UHT ब्रांड्स हैं जो ऑफ कोर्स डब्बे में दूध आता है, दूसरी तरफ दोधी है, और बीच में कोई ब्रांड रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो इन अदर वर्ड्स आई जस्ट ब्रांडेड द दोधी, मतलब अगर उसको इस तरह देखा जाए तो वो अल्लाह के करम से फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू वीक्स ही वो प्रॉफिटेबल था। अब तो खैर हर मतलब बहुत ज्यादा ब्रांड्स दूध के आ गए, अब तो खैर फर्क हो गया, आई एम नॉट डूइंग दैट एनीमोर आइदर। लेकिन एक तो मार्केट गैप देखने से बहुत फर्क पड़ जाता है। ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग इस तरह की चीज शुरू करते हैं, जब वो उसके अंदर देखते हैं कि प्रॉफिट है तो बड़े खुश होते हैं, और जब जैसे कि आपने नोट किया कि भाई अब सभी कर रहे हैं, सो यू बैक्ड आउट एंड यू सेड कि मैंने नहीं करना। ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। मैं एक दो लोगों को जानती हूँ जो ट्रैक्टर से रिलेटेड काम करते थे और वो अभी भी उसी बिजनेस में है, लेकिन ट्रैक्टर्स की अब वो डिमांड नहीं रही। सो बात ये है कि फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स वाला भी तो बड़ा मसला होता है ना। ये बिल्कुल होता है जी, और इसमें सबसे पहली बात तो है वो ईगो का इशू है, और इसमें कि लोग क्या कहेंगे कि जी मैंने शुरू किया था काम, 5-6 साल करता रहा, अब छोड़ दूं। ये इससे और भी बात रिलेट होती है कि एक साहब से मेरी गप लग रही थी, वो फार्मेसी का उन्होंने डिग्री की हुई थी एंड ही वाज गोइंग, वो बाहर जाना चाह रहे थे फार्मेसी का काम करने। तो उनको जब मैंने ये पूछा कि आप फार्मेसी क्यों, मतलब बाहर की डिग्री फिर क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने कहा जी ताकि ज्यादा अच्छी इंप्लॉयमेंट हो। ये वो, मैं कहा फार्मेसी का शौक है आपको? तो वो ब्लैंक सी उन्होंने एक मुझे स्टेयर दी। तो मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताएं कि फिर आप अगले करियर अपना बनाना चाह रहे हैं फार्मेसी में, क्यों? तो उन्होंने बड़े आसानी से बड़ा कैजुअली मुझे जवाब दिया कि मुझे 5 साल की डिग्री जो की है। तो मैंने कहा 5 साल के लिए आप अगले 50 साल गंवाने को तैयार करने के लिए तैयार है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, और नहीं होता जवाब। ये आप मतलब हर बंदे के साथ ये क्वेश्चंस होने चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आप ये, और अभी क्या तुक बनती भी है ये करने की। बट एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। मसला ये है कि वो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया खुद ना आ रहा तो फिर बंदा कहाँ से पैदा करे? सवाल बड़े मजे का है। क्रिएटिव आइडियाज कभी जब भी कभी किसी से बात करो, भाई आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, समथिंग डिफरेंट। हाँ, और फिर कुछ बस समथिंग। लेकिन हाउ डू यू क्रिएट दैट? वो इसमें तो एक तो वो वेयर डू यू गेट योर आइडियाज फ्रॉम? वो तो उर्दू की वो कहावत है कि जी हरकत में बरकत, मोशन व्हेन इन डाउट टेक एक्शन। मतलब सबसे आसान तरीका इंस्पिरेशन लेने का ये है कि आप बस फिरना शुरू कर दें, लोगों से मिलें, कुछ सवाल करते रहें। और बट बॉटम लाइन बीइंग के जो क्रिएटिविटी, मतलब बिफोर सेइंग एनीथिंग एल्स, क्रिएटिव होने से कोई ओरिजिनलिटी का ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन अपेरेंटली यू टुक पार्टिसिपेटेड इन अ रेस एज वेल, वो क्या कहानी थी? हंस क्यों रहे? वो नहीं, वो इसलिए कहानी थी कि वो बड़ी अजीब सी कहानी थी, एंड इट वाज समथिंग जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह के करम से हो गया।
और ट्रायथलॉन है जी, यहाँ पे काफी लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो ट्रायथलॉन मुझे समझानी पड़ती है। वो पहले क्या है, पहले स्विमिंग है, 1.25 किलोमीटर स्विमिंग है इन ओपन सीज, उसके बाद 50 किलोमीटर साइकिलिंग है, देन 5 किलोमीटर रनिंग है। तो और ये अगेन जो आपने भी सवाल किया उससे रिलेट इस तरह होता है कि भाई क्रिएटिव चीज कोई करनी है, कोई डिफरेंट करनी है तो क्या करनी है। तो वो करने के आपको पैसे मिले थे? नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा लगे थे। तो, लेकिन इसमें अगेन इट एड्स अप इन द सेंस कि एक आपको जब एक इतना स्टूपिड गोल मिलता है, दैट्स द वर्ड फॉर इट, जब स्पेशली जब जहन में वो आइडिया आता है तो एकदम से होता है कि यार पागल हो गए ये करने लगे। लेकिन फिर जब लोगों से बात करते हैं, आप थोड़ी सी फीडबैक लेते हो, एक फिजिकल चैलेंज है, ऑब्वियसली फिजिकल चैलेंज है, बहुत मुश्किल रेस है, आई एम नॉट अ फिजिकली फिट पर्सन उस लिहाज से, और फाइनेंशियल चैलेंजेस जिस तरह मतलब और पाकिस्तान में होती नहीं है, मतलब ये एक और बड़ा चैलेंज है, यहाँ पे नहीं मैं कर सकता। तो मैंने अबू धाबी जाके ये की थी, क्योंकि वो एक स्कूल का हमारा एक मोटो है, परसिवरेंस कमांड सक्सेस। बेसिकली उसको मैं उर्दू में ये ट्रांसलेट करता हूँ कि ढिठाई। कौन सा वाला स्कूल? एचएल। अच्छा। तो उसको मैं ये उर्दू में ट्रांसलेशन उसकी बहुत आसान सलीस उर्दू में ये है कि भाई ढीठ लोग ज्यादातर आगे निकल कामयाब होते हैं। कामयाब होते हैं। तो मैं अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुई? आप ढीठ हैं बहुत। फिर आप कामयाब हैं। फिर हो जाओ। अच्छा, सो फिर आपने वहां पे अबू धाबी में जाके पार्टिसिपेट किया, खत्म की? पार्टिसिपेट किया और सरप्राइजिंगली खत्म भी की। और मैंने जब फेसबुक पे उसकी तस्वीर भी लगाई तो उनको मुझे मेडल मिलता है, हर फिनिशर को मेडल मिलता है। ये वन ऑफ दोज रेयर रेसेस हैं जिसमें एवरी फिनिशर गेट्स अ मेडल। द सेम मेडल जो फर्स्ट वाले को मिलता है उसी टाइप का मेडल फिनिशर को मिलता है, इसलिए कि काफी लोग फिनिश नहीं कर सक रहे होते से। तो वो जब मैंने फेसबुक और ट्विटर पे लगाई भी तो लोग ये समझे कि शायद मैं फर्स्ट आया हूँ, गोल्ड मेडल जीत लिया मैंने। तो उनको ये भी समझाना पड़ा कि नहीं, इतनी भी खुशियां ना मनाओ, सिर्फ खत्म की है। हाँ, तो ये मेरे लिए मैं करने यही आया था, जस्ट टू डू इट। और इससे आपको अब उसका जो बिजनेस का एंड है इसका, ये तो एक क्रिएटिव साइड है ना कि आपने शुगर लगाया, बट दिस इज ऑल्सो वर्क फॉर मी। हाउ? बिकॉज अब उसके सर पे मिसाल के तौर पे अब मैंने ट्रायथलॉन भागी है, आई एम राइटिंग अबाउट हाउ टू रन योर फर्स्ट ट्रायथलॉन। मैं अपने ब्लॉग के ऊपर आई एम राइटिंग हाउ टू रन योर फर्स्ट ट्रायथलॉन, और उस पे जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक चीज होती है, उससे करके जब लोग आते हैं तो आई कैन सेल देम प्रोडक्ट्स दैट आई यूज। फॉर एग्जांपल कोई अच्छी सी किताब मैंने अगर पढ़ी हो ट्रायथलॉन के ऊपर, कोई फिजिकल फिटनेस के ऊपर कोई मेरे पास एडवाइस हो या कोई प्रोडक्ट हो ऑनलाइन, तो मैं उनको रेकमेंड कर सकता हूँ। आई कैन गेट 50 to 60% कमीशन ऑन दैट, और मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अगलों को बता के कि जी मैंने ट्रायथलॉन की है। और ऑफ कोर्स टू राइट रिमार्केबल कंटेंट के लोग पढ़ें, द इजीएस्ट वे इज टू डू रिमार्केबल स्टफ। तो काफी लोगों के लिए ट्रायथलॉन भागना इज अ रिमार्केबल थिंग। वो कहते हैं कि यार आपने ट्रायथलॉन भागी, आप पता नहीं कोई अजीब ही इंसान होंगे। तो अभी तक इतना अजीब नहीं हूँ, लेकिन अगलों को इंस्पिरेशन कम से कम ये आ जाती है कि यार अगर ये कर सकता है तो यार हम। तो जब मैंने शुरू में कहा था इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से मिलाते हैं, तो ब्रेक में आपने मुझे कहा था मैं इंस्पिरेशनल हूँ। हाँ, ये सवाल मैं करता रहता हूँ, इसलिए कि मुझे ये लाजमी है सवाल कि कहीं मैं गलती से तालिब इल्म से उस्ताद ना बन जाऊँ। हाँ, ये भी हो सकता है। ये बताइए कि जब आपने अपने बिजनेस से स्टार्ट किए, तो क्या जब भी बिजनेस स्टार्ट करते थे कोई पार्टनर था या थी, या इंडिपेंडेंटली करते थे? इंडिपेंडेंटली ही स्टार्ट किया था। असल में बिजनेस स्टार्ट बाय डिफॉल्ट हुआ था कि मुझे सिर्फ ये था कि नौकरी क्यों करनी। वो क्यों जो सवाल है ना जी, ये बहुत खतरनाक किस्म का सवाल है। और जब मैंने वाइल इन कॉलेज मैंने ये सवाल किया था कि क्यों नौकरी करनी है, तो उसका खास कोई अच्छा जवाब नहीं मिल सका मुझे। ताकि जी पैसे कमा लें, तो पैसे कमाने तो कारोबार में ज्यादा पैसे हैं, तो फिर कारोबार कर ले। नहीं, पहले 7-8 साल का एक्सपीरियंस ले ले। अच्छा, वो बड़ी एक मुझे एक और बात कही गई थी, which was the fact that a successful person, सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो अपने पैसों से काम ना करे, किसी और के पैसों से काम करे, और फिर उसके ऊपर उससे ज्यादा पैसे कमाए। यानी कि अपनी ही बिजनेस हो लेकिन इन्वेस्टर कोई और हो। ये भी एक क्या ये नहीं, बिल्कुल ही बिजनेस एक बिजनेस मॉडल है, और भी बहुत है। मतलब मैंने 2-3 दफा पार्टनर्स के साथ भी छोटे छोटे कारोबार किए हैं, फार्मिंग का किया। और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा विद पार्टनर? इंटरेस्टिंग इज द वर्ड। व्हाई? इसलिए कि ऑफ कोर्स आपका एक वो बिल्कुल डायनामिक चेंज हो जाता है। और ये मेरा एक और ही दोस्त था जिसके साथ ही मैंने काम स्टार्ट किया था, फ्रूट बुकेज का हमने काम स्टार्ट किया था, अभी चल नहीं रहा। बहुत काम करते हैं जो कि नहीं चलते। आई एम फॉन्ड ऑफ सेइंग आई फेल 9 out of 10 times, समटाइम्स मोर। तो लेकिन उसमें किया था, तो उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी इसकी कि भाई
पार्टनरशिप बिजनेस में बिल्कुल इस तरह है जिस तरह एक शादी की रिलेशनशिप होती है, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप तो बेहतर है कि फिर ना करें। I also somehow agree to that, but only in terms of business, because in मेरी business में भी my wife is also a partner in one of the businesses, cakes वाले businesses में, तो but it's यानी कि आप खुद केक नहीं बनाते? नहीं, मैं सिर्फ खाता हूँ। सिर्फ खाते। I have a question. आप माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट? माइक्रो फाइनेंसिंग इज नॉट द वर्ड। मैंने बैंक से नहीं कभी लोन, इसलिए कि पहली बात तो जब आपको लोन चाहिए होता है ना असल में, तब कभी बैंक आपको कोई नहीं देता। जब नहीं चाहिए होता तो फोन आ रहे थे, तो हमसे 50 लाख ले लें, 50 लाख ले लें, ये सारा कुछ चल रहा होता। लेकिन अगेन छोटे बिजनेस का फायदा ये है, अच्छे एंटरप्रेन्योर की निशानी ये है रेदर कि अगर एक वो बिजनेस वो स्टार्ट कर रहा है जिसमें उसको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो एक गंदा एंटरप्रेन्योर है। उसको वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जितने उसके पास पैसे हैं। मतलब इट्स सिंपल इक्वेशन है कि आप वो स्टार्ट करें जो आपके पास है स्टार्ट करना। या बट इसी द प्रॉब्लम इज पीपल लाइक यू आर इनोवेटिव। आपके जहन में 50 आइडियाज आते हैं, उनमें से आप 40 जो है सक्सीड नहीं करते, लेकिन 10 चल पड़ते हैं। मसला ये है कि अगर एक भी दिमाग में आइडिया ना आ रहा हो तो इंसान क्या करे, कौन उनको गाइड करे, कौन उनको हेल्प करे। जैसे कि आई मेट दिस जेंटलमैन रिसेंटली जिन्होंने कहा कि देखो बहुत से लोगों को रेस्टोरेंट खोलने का शौक होता है, उन्हें रेस्टोरेंट खोलना नहीं आता। आई थिंक यू माइट नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैंने कहा, मैं अंकल है, तो मैंने कहा बट आप ये कह रहे, मुझे तो इतना शौक है खोलना रेस्टोरेंट का। ही सेड मैं ये करता हूँ कि मैं 1 साल के लिए एक तो मैं रेस्टोरेंट खोल देता हूँ और 1 साल के लिए एज अ पार्टनर ऑलमोस्ट ऑन बोर्ड आ जाता हूँ फॉर कंसल्टेंसी। तो 1 साल तक रेस्टोरेंट को पैरों पे खड़ा करके फिर मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, और 1 साल के बाद अगर सक्सेसफुल आपका रेस्टोरेंट 1 साल चल रहा है, उसके बाद आप ना चलाएं तो फिर आपकी अपनी प्रॉब्लम है। That's again a very good model. बट हाथ पकड़ के किसी को सिखाने वाला कोई देखिए, नहीं है हाथ ना? पकड़ के सिखाने वाला बिल्कुल कम होता है, और अच्छे उस्ताद मिलना भी एक खुशकिस्मती होती है, लेकिन वो ढूंढने पड़ते हैं, उस्ताद बनाना पड़ता है, आपको मिलते नहीं। क्या आप गाइड करते हैं लोगों को अगर किसी हाँ के जी, पास आइडिया? मैं ब्लॉग पे जो लिखता हूँ उस पे काफी लोग अल्लाह के करम से फीडबैक चलती रहती, ईमेल्स के थ्रू काफी कोशिश होती है कि जितनी ईमेल्स हैं सारों की रिप्लाई मैं करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी आ जाती हैं। और सबसे ज्यादा मजा इसका आता है जब लोग ईमेल ये वापस करते हैं कि जी आपकी फलां एडवाइस से हमने ये चीज की। एक मुझे ईमेल आई कि जी वो खातून है, शी स्टडीइंग इन लंदन, और उनकी ईमेल आई कि जी मैंने बहुत आपके ही ब्लॉग से मैंने 1-2 आइडियाज लेके मैंने एफिलिएट साइट स्टार्ट की, और इंटरनेट पे एफिलिएट मार्केटिंग का एक तरीका होता है, तो उसके थ्रू मेरा जो लंदन में फेयर है, टैक्सी एंड बस फेयर, वो मेरा महीने का निकल आता है। तो मैंने जब अपने दोस्त से बात शेयर की जो कि वो लंदन आता जाता काफी रहता है, तो वो बड़ा परेशान हुआ, कहता है यार सबसे महंगी अगर ट्रांसपोर्ट है तो लंदन में होती। तो अगेन वो एक बड़ा रियल बेनिफिट, एक इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह ईमेल्स, एक तो ब्लॉग पे, दूसरा आई एम ऑल्सो कंडक्टिंग अ फ्यू वर्कशॉप्स कि आप अपने हॉबी बेस्ड बिजनेसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें ऑफ कोर्स पैसे कम चाहिए। जैसे आपने कहा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट काफी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, 15-20 लाख तो आराम से शुरू में 15-20 लाख नहीं बॉस, 1 करोड़ से ऊपर की है। इसीलिए तो जैसे ही मुझे जब उन्हें आइडिया दिया गया ना कि अच्छी लोकेशन में प्रॉपर हाई एंड रेस्टोरेंट, 1 करोड़ तो कहीं नहीं गया। मैं कहा जी रहने दे, अब 10-15-20 साल बाद सोचेंगे जब गुर्दे फेफड़े बेच बूझ के शायद कुछ बंदा खरीद ले। नहीं, गुर्दे इतने महंगे नहीं होंगे कभी, इस उम्मीद पे ना रहिएगा आप। कोई 1 करोड़ का एक गुर्दा लेना चाहे तो मुझे प्लीज बता दे। बट नो, बट ऑन अ सीरियस नोट, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें बंदा बड़ा हेल्पलेस फील करता है। क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड हुई कि वो मैं रेस्टोरेंट खोलूंगी, बड़ी मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करनी शुरू की। जब 1 करोड़ का फिगर है, मैं कहा इतने 1 लाख जमा करने का मसला होता है, तो 1 करोड़ थे इतना बड़ा। सो व्हाट, अच्छा चलिए मेरा एग्जांपल ले लें, मेरे जैसा बंदा क्या करे? अब मेरा शौक है। बहुत अच्छा, यही सवाल होना चाहिए था। आपका शौक है, रेस्टोरेंट आपने खोलना है, अब आप उसमें एक तो आपने खुद ही मॉडल बता दिया कि आप एक ऐसा आइडिया जनरेट करें जो कि इन्वेस्टर आपके साथ इन्वॉल्व हो सके, इतना ट्रस्ट लेवल हो, जो कि माशाल्लाह से आपका होगा, उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैं भाग नहीं सकती ना कहीं, और कहीं नहीं, मेरी तो पिट्ठी में तो बैठी ही होगी सुबह सुबह। तो एक तो ये मॉडल है कि आप अपना आइडिया ऐसा बनाएं कि अगला आपको एक तो ट्रस्ट करे कि ये बंदा कर सकता है, और वो आइडिया को फिर प्रेजेंट करें। जैसे आप वेंचर कैपिटल बाहर वाले कहते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं कि जी कोई एक बंदा आपको
पैसे लगा दे इस आइडिया में। दूसरा जो फूड बिजनेस का है, आप अगेन आप बीइंग अ गुड एंटरप्रेन्योर बीइंग के आप एक रिसोर्स को पकड़ के दूसरी जगह पे अच्छी तरह रख सकते हो, तो आप अपने इर्द गिर्द रिसोर्सेज देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हो, जिस तरह मतलब अपनी मैं मिसाल अगर दूं कि माय वाइफ, उसकी हॉबी है, शी लाइक्स टू बेक केक्स, आई एम वेरी हैप्पी कि उसकी हॉबी है ये, लेकिन वो कहते हैं ना, इफ यू टॉक द टॉक यू शुड वॉक द वॉक। तो मैंने कहा ये मैं लोगों को बताता रहता हूँ, तो लेट्स ट्राई दिस कि हम इसको कारोबार या इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उसका एक प्रॉपर फिर एक प्रोसेस चलाया हमने, एक लोगों से फीडबैक ली और उसके बाद फिर जाके हमने सेल्स की। बिजनेस में दो चीजें हैं जो कि रेस्टोरेंट की भी आपकी इस मिसाल पे अप्लाई होती हैं कि एक तो आपने देखना है आपका वो शौक है या वो आपका स्किल है जो लोग आर विलिंग टू पे फॉर इट। एक ये चीज देखनी है आपने, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मार खाते हैं। एक ये वो जगह बता रहा हूँ जहाँ पे जिस वजह से फेल होता है काम, कि वो चीज करना शुरू करते हैं या वो शौक होता है उनको जिसके कोई डिमांड नहीं होती मार्केट में। परहैप्स रेस्टोरेंट की आपके शायद डिमांड ना हो, एक ये चीज, उसकी इमोशनल एसोसिएशन इतनी ज्यादा होती है कि आप कहेंगे नहीं रेस्टोरेंट ही करना था, वरना अब मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है, वरना मैं सिर्फ मॉर्निंग शो कर रही हूँ, ठीक है। मॉर्निंग शो में प्रॉपर जॉब है, अच्छा, हाँ बहुत अच्छी जॉब है इनफैक्ट माशाल्लाह से। और इसमें एक ये, और दूसरा यू हैव टू लर्न सेल्स, बिकॉज एज ह्यूमंस वी आर ऑलवेज सेलिंग। इसमें सेल्स का एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि शायद पता नहीं, आप यूज्ड का सेल्समैन वाली कोई जहन में चीज आती है, आपने झूठ बोलना होगा ये वो। बट द चैलेंज इज, जो कि मैं जिस वजह से मैंने कारोबार भी, एक इंस्पिरेशन मुझे ये थी कि लोग कहते हैं कि झूठ बोले बगैर आप कुछ बेच नहीं सकते, मतलब बाहर हर बंदा छुरा लेके बैठा है आपसे, वो आपको जी निकलेगा। ये बड़ा एक कॉमन, एक खास तौर पे पाकिस्तान है कि में मतलब कि जी आपको 2 नंबरी करनी पड़ेगी, भेड़िए बैठे हैं बिल्कुल भेड़िए। हाँ। तो उसमें मेरा चैलेंज ही ये था कि भाई मैं वो काम करूंगा जो मैं ऑनेस्टली कर सकूं और मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। तो इनफैक्ट एज इट टर्न्ड आउट, जब बाद में सेल्स का मटेरियल पढ़ा, उस्तादों से सीखने की कोशिश की और सीखा, तो इसको वो यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते होते हैं, यूएसपी, कि भाई क्योंकि आप ऑनेस्ट इतने ज्यादा हैं कि आप बाकियों से आप ना बड़े एक शाइनिंग स्टार के तौर पे नजर आते हैं उनको। वो कहते हैं इसका प्रोडक्ट ले लो या इसका कोई जो सर्विस है वो ले लो, ये तो बिल्कुल सच बोल रहा है। तो वो सच ही, वो मेरा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नॉट बिकॉज इट्स एथिकली राइट बट बिकॉज इट्स प्रॉफिटेबल एज वेल, कि वो उस तरह की कोई सिचुएशन बन गई, अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा बुरा हाल है। तो रेस्टोरेंट के आपके इस आइडिया में भी ये है कि आप या तो अपने देखो कि इमोशनल एसोसिएशन क्यों है इतनी ज्यादा, आपने पैसे कमाने हैं कि रेस्टोरेंट ही खोलना है। खाना बड़ा पसंद का, रेस्टोरेंट होगा सारा दिन खाते हाँ, रहोगे। नहीं मुझे भी केक्स खाने का बड़ा शौक था। तो बस फिर आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मम्मी डैडी बच्चा, डेयरी फार्म, मज्जे, ये क्या कहा, ये क्या माजरा है? ये अगेन इंस्पिरेशन के इंस्पिरेशन वो इस तरह के, एक तो पहले पंजाबी नहीं बोलनी आती सी, हुण वो भी आन लग गई। एंड ये आपका ओपिनियन है, ये हमारा ओपिनियन नहीं है। हाँ जी, आई टेक फुल क्रेडिट एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें दूसरा ये कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते आपसे लोग। आपने बीसीएस किया और उसके बाद आपने वाई शुरू कर दी, और वाई कर रहे हैं आप, होस्टिंग कर रहे हैं क्लाइंट्स की, सोशल मीडिया कंसल्टेंसी गोरों को आप दे रहे हैं, टेढ़ी मुंह करके अंग्रेजी बोल रहे हैं, और साथ में उसी से पूछ रहे हैं कि आज दूध कितना हुआ। ठीक है ना। सो दिस लाइफ, मज नंबर 4 को बुखार क्यों? मज नंबर 4 उन्होंने नहीं होता, 5 नहीं होता। लेकिन पॉइंट बीइंग कि इतनी वो इंटरेस्टिंग लाइफ हो जाती है कि फिर होता है कि यार ठीक है, अगर कोई लोग एक दो इस तरह की बातें अगर कर भी रहे हैं कि यार डिग्री की सी उसका फायदा की होया, यार करने दो, दे डोंट नो व्हाट दे आर मिसिंग आउट। मेरी माँ मुझे बचपन से कह रही है, इट्स ओके। बट अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो इज देयर एनी वे सोशल मीडिया पे? ट्विटर पे मोमिख है मेरा हैंडल, MOMEKH, और उस पे आप मुझे पकड़ सकते हो। ब्लॉग मेरा ऑनलाइन है, उस पे आप मुझे सर्च मोमिख के नाम से कर लो गूगल पे, तो होपफुली आ जाएगा आसानी से। तो दीज आर प्राइमरी 2 ways of contacting me. Thank you so much for being on the show and for being an inspirational personality. ये आज वेरीफाई हो गया कि आप हैं, आपने I have proof now ट्रायथलॉन कि में I'm भी हिस्सा inspirational. ले मैं लिया। कहूँगा शो देख लो जाके। हाँ,
मैं कहूंगा शो देख लो जाके, आई एम इंस्पिरेशन। मुझे किसी ने तो कहा किसी at ने the तो end of कहा, the day. exactly. But thank you so much for being on the show and Thank you. sharing some of your secrets and sort of giving people ideas. बात तो ये कि ultimately if people want have some an idea जैसा toy around कर रहे हैं तो they can definitely contact you and then वहाँ से they can take it further. Like he said, he's always there to help. हम अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, सूफी वीक कंटिन्यू कर रहा है, सूफी म्यूजिक सुनेंगे ब्रेक के बाद।